हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिनके जीवन में खुशियाँ आने वाली है आ जाए, जिनके जीवन से खुशियाँ थोड़ी दूर है वो भी समय पर आ जाए। हमारी तरफ से आप सबके लिए ये प्रार्थना है और सदा आप सभी लोग खुश और मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्सर देखा जाता है तो कि किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी से शिकायत रहता है कुछ बातों को लेकर, और आजकल देखा जाए तो पारिवारिक बातों को लेकर बहुत सारे शिकायत रहते हैं। लेकिन अपनों की कैसी शिकायत जो अक्सर हृदय में बसा करते थे, आज हम उन्हें दूर किए जा रहे हैं। जो दूर थे उन्हें पास आने की उम्मीद किए जा रहे हैं। एक कैसी विडंबना में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। भाई को भाई से शिकायत हो जा रहा है तो पिता से बेटे को, बेटा से पिताजी को, माँ को बहुओं से और बहुओं को माँ से। तो हम और आप जरा ये सोचें, हमें इसी बात पर शिकायत रहता है कि हमारी मान सम्मान कम हो रहा है, वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो शिकायतें अक्सर होती है, और शिकवा शिकायत होना लाजमी है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा वो रहेंगे। हम इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। अब रह गई कि फिर गाड़ी पटरी पे कैसे चलती रहेगी, तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और इग्नोर करते जाएं। जितना ज़्यादा हम रिलेशनशिप में रिलेशन के शिकायत को इग्नोर करेंगे, उतना ज़्यादा दिन तक आपस में लोग टिके रहेंगे और मिलकर रहेंगे। आपस में चाहे कुछ भी हो, कितना भी शिकवा गिला हो, आप उस व्यक्ति से बात करिए एक अच्छा तरीका से। और कभी भी नाराज होकर के आपस में बोलने वाला जो काम है वो खत्म नहीं होना चाहिए, बोलते रहिए। क्योंकि मानव जीवन का ये नेचर ऐसा है कि मानव से नहीं बोलेगा तो फिर जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया उसको तकलीफ होगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी जानते हैं, क्या वो आपसे नाराज हो? आप और हम जरा ये सोचें कि जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तो फिर ये दुनिया कितने दिन तक चलेगी? सब कुछ अच्छा होगा तो फिर कोई किसी से के पास जाने की जरूरत ही क्या है? किसी से क्यों बोलेगा? लेकिन
आप सब देखिए, हम सब देख रहे हैं कि किसी न किसी को किसी न किसी से जरूरतें हैं, और यही है कि इसी से सबकी दिल की लगी है। जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। हर चीज में संघर्ष है। जहां संघर्ष नहीं है वहां समझिए तो जीवन नहीं है। हम और थोड़ा आप एक कल्पना करें, साइकिल सबने चलाया होगा, सबने देखा होगा, या बाइक, गाड़ी। टायर जो होता है वो टायर के नीचे देखिएगा स्क्रू होता है, मतलब गड्ढा गड्ढा होता है। वो क्यों होता है पता है? अगर वो पूरा प्लेन रहेगा तो बहुत ज्यादा गाड़ी स्लिप करेगी और एक्सीडेंट होगा। लेकिन वो संघर्ष से गुजर के जा रहा है तो रक्षा और सुरक्षा दोनों होता है। जीवन हमारे हिसाब से थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर वाले के हिसाब से चलता है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि हे बंदे, न सोच इतना अपने बारे में। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग अपने बारे में सोच के बहुत चिंतित हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये सोच लेते हैं कि अब मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो वहीं एक किसी व्यक्ति ने कहा है, हे बंदे, इतना न सोच अपने बारे में, मैंने भी सोच रखा है कुछ तेरे बारे में, कुछ तेरे बारे में। तो जहां आपको लगे ना कि आप बिल्कुल निराश हो रहे हैं, आपकी बस की बात ही नहीं है, तो वहां समझिए वहां आपका नहीं चलने वाला है, वहां तो बस ऊपर वाले का ही चलने वाला है। जिसने हमें यहाँ भेजा है, जिसने हमें यहाँ रचा है, वहां पे उसकी चलेगी और वो चलाएगा। वही जब विचार देगा तो हम काम करेंगे, तो फिर वो काम होगा। तो जीवन में इतना निराश न हो। और सभी घर परिवार, सास बहुओं को एक संदेश है कि बहू जब भी आपको लगे कि सास से बड़ा तकलीफ हो रहा है, ज्यादातर तो बहुओं को शिकायत नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्हें रहता है, तो उन्हें लिए एक संदेश है कि आप ये याद करिए कि सास को आपने नहीं चुना है, आपकी सास ने आपको चुना है। मतलब आपको चुना है तो कुछ सोच समझकर उन्होंने आपको ही चुना है। बहुत सारे रिलेशन आए, रिश्ते आए, लेकिन सोचिए आपने ऐसा क्या नहीं किया कि आप उन्हें भागे। चेहरा ही तो देखा, कोई भी व्यक्ति पहले किसी व्यक्ति को देखता है तो चेहरा ही देखता है ना, उसके बाद में उसके अवगुण क्या है, गुण क्या है, सब चीजें पता लगाई जाती है। तो मतलब आपको आपकी सास ने चुना है, तो किस लिए चुना है? इसलिए चुना है कि आप उनसे बेहतर कार्य करिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, और आने वाले समय में जितनी सहन शक्ति आपके सास के पास अगर नहीं है, उससे ज्यादा सहन शक्ति उस बहू के पास होना चाहिए, शिकवा गिला सहने की। तो इसलिए आपकी सास ने आपको चुना है। इसीलिए कभी भी सास और बहू और सास आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि आप लोग एक परिवार के नींव हैं। अगर आप लोग टूटिएगा तो मर्द टूटेगा, मर्द टूटेगा तो पूरा परिवार बिखरेगा। इसीलिए आप लोग, जो नारी होती है ना, वो घर की स्तंभ होती है, तो सभी नारियों से
यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर की स्तंभ हैं और सदा अपने कर्म पर, अपने विकल्प पर और अपने संघर्ष पे हमेशा टिके रहिए और अटल रहिए। और परिवार को एकजुट कैसे रखा जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हालात कैसा भी हो, मुस्कुराते रहिए। गम आएगा, गम जाएगा, उसे जाने दीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपको कभी लगेगा कि आपका महत्व ही नहीं है, लेकिन आपको क्या पता कि आपसे भी बहुत लोग हैं जो देखकर सीखते हैं। आपसे भी बहुत लोग हैं जो आपके मार्ग पे चलते हैं। आप सोचिए कि आज महात्मा बुद्ध इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उनके आदर्श को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। तो उसी तरह आपके आदर्श को लोग मानेंगे। आप ये मान के चलिए। इसीलिए अपनी नियत, अपने कर्म, अपने अच्छे विचार हमेशा मस्त और व्यस्त होने चाहिए कि हम जब भी इस दुनिया से जाएं तो हमसे आने वाली हमारी पीढ़ियां क्या प्रेरणा ले रही हैं, उन्हें हम क्या प्रेरणा देकर जाएंगे। तो जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो ही वो हमसे कुछ प्रेरणा लेकर के जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा रोल है सहन शक्ति का। हमें सहने की क्षमता विस्तार रखना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए और आपस में मिलजुल कर हमेशा रहना चाहिए। तो अब लेते हैं विदा और आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने काम की प्राथमिकता सबसे पहले दें। जहां भी 10 बर्तन होते हैं, कभी कम आवाज आता है, कभी स्लो आवाज आता है। अरे 10 बर्तन तो छोड़िए, एक बर्तन भी कभी कभी रहता है तो वो भी नीचे गिर जाता है। तो फिर 10 बर्तन में तो एक बर्तन खटकता ही रहेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपका रोल आज से बहुत अच्छा रहेगा और लेते हैं विदा और भूल जाते हैं सारे शिकवे गिले भुला के कहे हमको बस अपनों के साथ रहना है, तो हम आज मुस्कुरा कर कहें। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं था रवि पटेल, अब तक आप सबके साथ।